राजधानी भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नवीन विधायक विश्राम गृह के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान एमपी विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। साल 1958 बने पुराने विधानसभा गृह को तोड़कर 102 विधायकों के लिए फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे। 3000 स्क्वायर फीट में लग्जूरियस अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नए दौर के नए समय में मध्य प्रदेश लगातार बढ़ रहा है। यह विश्राम भवन नहीं, सेवा भवन है। विधायकों का कार्यालय भी अत्याधुनिक होने चाहिए। पहले चरण में 102 आवास बनाए जा रहे हैं। दूसरे चरण की भी घोषणा करता हूं। हमारी एक एक चीज विश्व में विशेष तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने 10 साल में सब हासिल कर लिया है कि जिसके कारण दुनिया हमसे जुड़ना चाह रही है। इस यात्रा के आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। स्वच्छता के मामले में भारत की आदर्श जीवन शैली रही। आज़ादी के बाद बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो लेकिन शिक्षित बनो। लाडली बहनों के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं की भी जिंदगी बेहतर की जा रही है। महाकाल की यात्रा में दूरांचल के आदिवासी समाज के लोग भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जो हमारे आजादी के समय से हमारा संसदीय जीवन का नया रूप जो दिया, इसी में वो सारी बातें भी जुड़ी, जिसमें बाबा साहब ने कहा संगठित रहो लेकिन शिक्षित रहो, शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनने के साथ नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो समय चल रहा है, या हमारे माननीय विधायक अगर विधायक विश्राम गृह में भी आते हैं तो वह विश्राम गृह नहीं है, वो सेवा गृह है। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के आधार पर। इसीलिए हमारी सरकार ने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए विधानसभा के अंदर माननीय विधायकगण भी अपना पूरी विधानसभा में 5 साल में डेवलपमेंट का क्या खाका खींच के आते हैं, किस प्रकार से वो विकास की कल्पना करते हैं। इसलिए समग्र रूप से जब हम सारी चीजों को लेके चलते हैं, वो बदलते दौर का समय है, वो समय चला गया। मैंने कल भी उल्लेख किया था, संक्षेप में हम सब देखेंगे कई और दलों की सरकारें भी 20-20 साल 25-25 50 साल चली गई, लेकिन आज हम इस बात को तो बोल ही सकते हैं कि सरकार के साथ लंबे समय गुजारने के बाद अगर आप विकास के दायरे में पीछे देखोगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए। इसको अपने यहाँ एक शब्द बोला गया है, सिंहावलोकन। ये सिंहावलोकन हमारे लिए गिर के उस सिंह की याद दिलाती है कि जब शेर आगे बढ़ना जानता है तो आगे बढ़ने के लिए वो पीछे पलट करके पूरी अपनी बॉडी को एक बार देखता है और फिर आगे भविष्य के कदम बढ़ाता है। तो आज के इस अवसर पर जब हम अपने लोकतंत्र के 75वें साल की तरफ से कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं और अमृत काल की तरफ बढ़ेंगे, तो सिंहावलोकन के साथ हमें गर्व होगा। हम ऐसे दल के साथ सरकार बनाने में सक्षम हैं जिन्होंने हर राज्यों में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की अलग पहचान बना करके दिखाई दी। एक तरफ जहां हमारे देश की आजादी के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारे संविधान के साथ जो कुछ गलतियां हुई है और जिस बात को लेकर रेखांकित धारा 370 को किया था, हमें गर्व है आज के दौर में पार्लियामेंट ने उस कलंक को हटाने का ये बड़ी सौगात हमारे सबके में दी है। ये वास्तव में जनतंत्र की जीत है। जनतंत्र के माध्यम से, गणतंत्र के माध्यम से हमारे अतीत की गलतियों का दुरुस्तीकरण होना चाहिए। एक तरफ धारा 370 समाप्त की, एक तरफ पार्लियामेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की रक्षा करने का काम भी हमारी आंखों के सामने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हुआ है। जब 3 तलाक जैसे खराब निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि खराब है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो लिए गए निर्णय का तत्कालीन लोकसभा में जो निर्णय किया गया वो हमारे तरह से न्यायालय की अवमानना भी थी। हमें तो और आनंद इस माध्यम से भी आता है कि हमारी माननीय मोदी जी की सरकार ने उस निर्णय का भी परिपालन 40 साल बाद वापस रूप में कराया, जो कई बहनों के सावन का महीना है। जब हम अपनी लाडली बहनों की बात करते हैं तो मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अच्छी होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें इस दौर के नाते। उम्मीद करेंगे विकास का एक क्रम जारी रहेगा। आज सावन का महीना है, एकादशी का दिन, और ये हमारे लिए और अपने एकादशी का पर्व मतलब हमारी शुचिता के साथ, शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्मा से परमात्मा के बीच का संकल्प का दिन भी। और आज सौभाग्य की बात है, बाबा महाकाल की दूसरी सवारी का भी दिन। सवारी के साथ आज हमारे अपने प्रदेश ने जैसे तिरुपति बालाजी का, जगन्नाथ जी का, उनकी यात्राओं के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से उन राज्यों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई।
इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने धार्मिक दृष्टि से मध्यप्रदेश की पहचान बनाने के लिए हमारी सवारियों में बाबा महाकाल की सवारी, वैसे तो काल सबका हमारे साथ सबके साथ महाकाल 24 घंटे हर सांस के साथ विद्यमान है, क्योंकि एक सांस से आवागमन जीवन का जोड़ता है। एक सांस आई तो जीवन और दूसरी सांस नहीं आई तो भारत माता की जय, इतने में तो महाकाल याद आ जाता है। ऐसे में सबके रोग रोग में महाकाल समाये हुए, जैसे में महाकाल हम सबकी ये जीवन यात्रा का भी आनंद है, लेकिन लौकिक रूप से आज निराकार से साकार की यात्रा धारण करके सावन के महीने में बाबा महाकाल जब घूमते हैं तो हमारे सारे लोगों का, प्रदेश का और देश का और तो सनातन संस्कृति का मान एक प्रकाश से कहां पहुंच जाता है। इसलिए हमने कहा कि देवस्थान में भी हम सामाजिक समरसता की बात केवल शब्दों से न बोलते हुए उसको चरितार्थ करके दिखाएं। तो हमारे आदिवासी अंचल के सभी गांवों से बुला करके आदिवासी भाई बहन सभी प्रकार के सभी समाज जनों को साथ लेकर केवल मध्य प्रदेश के नहीं देश भर से आह्वान करते हुए ऐसी हमारी प्राचीन संस्कृति के आधार पर जिनकी आस्था और जीवन शैली उनको सबको जोड़ करके सवालियों के साथ हमने अपने मूल उद्देश्य को भी सामने लाने का प्रयास किया है कि हमारे अपने देवस्थान ये सबको समेट करके एक साथ लेके चलने के संकल्प की प्रतिपूर्ति होती है। आइए हम सब अपने इस नए निर्माण के साथ साथ अपने उसी उदात्त भाव को लेके चले जिसके आधार पर एक शब्द में पूरे हमारी संस्कृति का निचोड़ आता है, जिस निचोड़ से भारत का हर नागरिक भारत के बारे में क्या सोचता है वो शब्द है भारत माता की। इसी में सब कुछ समाहित है। मेरी अपनी ओर से पुनः